जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करेंगे सीटेट वाला ईवीएस के बारे में। ठीक है, ये नोट्स जो है सचिन सर का है, उसी को हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं भारत के पहले जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे जो है देखिएगा कि इंडिया के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है, पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है कि भारत जो है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 2933 किलोमीटर है चौड़ाई, तथा उत्तर में जम्मू और कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर लंबा है। इसका मतलब आप क्या समझे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए ये क्या, जब इंडियन मैप देखिएगा तो आपको जो है इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, इस तरह से आपको जो है क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ऊपर साइड जो होता है वो क्या होता है आपका नॉर्थ होता है, और नीचे साइड आपका क्या होता है साउथ साइड होता है, और लेफ्ट साइड जो होता है आपका क्या हो जाता है वेस्ट हो जाता है, और जो है राइट साइड आपको जो है ईस्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा जब भी मैप आप देखिएगा तो ऊपर साइड जो भी होगा वो नॉर्थ साइड होगा, और उसके जो नीचे जो साइड होगा आपका साउथ साइड होगा, और लेफ्ट साइड जो है इस साइड क्या हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा, और इस साइड को हम क्या बोलेंगे ईस्ट साइड बोलेंगे। समझ गए बात को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी जो होगा, नॉर्थ से साउथ के बीच की दूरी जो होगा आपका 3214 किलोमीटर आपका यहाँ से ये बन जाएगा। समझ के बात को, नॉर्थ से साउथ तक कितनी बीच की दूरी है आपका 3214 किलोमीटर। और देखिएगा वेस्ट से ईस्ट की दूरी जो है आपका 2933 किलोमीटर बन जाएगा आपका। यानी कहने का मतलब जो आप जो है पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी कितना है आपका 2933 किलोमीटर। आप लेकिन यहाँ पे एक वर्ड देखिएगा, एक वर्ड लिखा हुआ है कच्छ। कच्छ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये कच्छ का मतलब क्या हुआ, कच्छ जो है इस जो है वेस्ट साइड जो है आपका गुजरात पड़ता है। गुजरात के समुद्री मार्ग से इधर अंदर थोड़ा सा घुसा हुआ रहता है, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, कच्छ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कच्छ बोलते हैं। समझ में आ गया बात को, तो इस जगह को जो हम क्या बोलते हैं, कच्छ बोलते हैं। सब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात आगे की करते हैं। हमारे देश जो है 7 देशों तक सटे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है कि 7 देश, जैसे कौन कौन है, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से जो है 7 देश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, और क्या करता है चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार की राजधानी क्या है, बर्मा है। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ जो है हमारे देश जो है 7 देशों से मिलकर बना है, 7 देशों से सटे हुए देश हैं। समझ में आ गया यहाँ तक बात को, कौन कौन सा है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। उसके बाद आगे की बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ कि स्थलीय भारत की सीमाओं से जुड़ी है। स्थलीय का मतलब कि ज़मीनी तादाद से जो है वो भारत जो है एक दूसरे देश से क्या हुआ सटे हुए हैं, तो सीमाओं से जुड़ी है। जबकि श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका जब भी जाइएगा आप लोग तो एक समुद्री मार्ग पार करके आपको जाना होता है, तो श्रीलंका जो है और मालदीव जो हिंद महासागर में स्थित है। ये दो ऐसा पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर के सटे हुए देश होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे की बात करेंगे। भारत के उत्तर में हिमपोषित नदियाँ घाटियाँ हैं, जिसे क्या कहते हैं, सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र घाटियाँ। दक्षिण में वर्षा पोषित नदी घाटियाँ हैं, जैसे नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार। ये सब जो है नदी कहाँ सटे हुए, भारत के उत्तर में जो है ये सब सटे हुए हैं। भारत के उत्तर में कौन कौन सटे हुए हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये वाला। और दक्षिण में कौन कौन सटे हुए, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार। समझ गए बात को, यहाँ तक किसी को तकलीफ? भारत के समुद्री तटीय मैदान कच्छ, कोंकण, कर्नाटक, मालाबार, कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तट पर स्थित है। कहने का मतलब है कि जब भी आप समुद्र से सटे राज्य को कौन है, जैसे गुजरात के बगल में कच्छ है, कोंकण है, कर्नाटक है, मालाबार है, कोरोमंडल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा के तट पर सटे हुए हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र। ये एक राज्य का नाम है, महाराष्ट्र राज्य का नाम है। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराष्ट्र का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। ध्यान रखिएगा साथी, महाराष्ट्र का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। जब भी पूछा जाएगा बताइए कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको किस ऑप्शन में टिक करना है, 1 मई को। दूसरा ऑप्शन है कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे है, ये तो सबको पता है कि मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे है, मुंबई है। महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा
कहने का मतलब कि वहाँ जो कौन सी भाषा चलते हैं, तो महाराष्ट्र में ज़्यादातर जो है आपका मराठी भाषा का यूज किया जाता है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा का यूज किया जाता है? मराठी का यूज किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य का पालतीय पशु जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि उस पशु का नाम है सोकरू, भारतीय विशाल गिलहरी। जिसे हम लोग आम के बगीचों में देखते होंगे कि गिलहरी जिसको बोलते हैं ना, तो वहाँ का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। और कुछ व्यक्ति जो है यहाँ देखिएगा कि महाराष्ट्र का राज्य पक्षी क्या है? महाराष्ट्र का राज्य पक्षी क्या है? हरियल पीले पैरों वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक में दिखाया गया है कि पीले पैर वाला जो हरियल पक्षी है उसको जो है राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय नहीं, राज्य पक्षी घोषित किया गया है। ठीक, अगला पॉइंट की बात करें कि महाराष्ट्र राज्य का कौन सी पुष्प को जो है राष्ट्रीय राज्य घोषित किया गया है? तमहन। कौन सा पुष्प को जो है राज्य घोषित किया गया है? तमहन। महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष क्या है? आम। तो जब भी ऑप्शन में आपका आएगा कि बताइए कि महाराष्ट्र राज्य का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है, तो वो आप बता दीजिएगा, वो आम है। तो दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, कल जो है इसके आगे बात करेंगे। और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा। और आपका जो है 1 तारीख से 1 मई से जो आपका लाइव वीडियो चलेगा सीटेड, ओनली सीटेड के लिए, जो ऑल सब्जेक्ट का यहाँ से तैयारी किया जाएगा। आप लोग को PDF भी दिया जाएगा। आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे हम वीडियो डालेंगे तो आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, यहीं पे बात करते हैं।